हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पार्ट 5 को। ये इस पार्ट का नाम है बच्चों ईदगाह। ईदगाह का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं। तो इससे कहते हैं बच्चों नमाज। जो ईदगाह में एक साथ प्रार्थना की जाती है उसे क्या बोलते हैं, नमाज। अब बच्चों इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो तवे से रोटियां उतारते समय बच्चों चिमटे का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हाथ ना जलें। चिमटे की सहायता से रोटियां उतारी जाती हैं बच्चों। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ है बच्चों मृत्यु हो जाना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं सुरलोक सिधार गया। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों हामिद के कौन से मित्र ने मेले से क्या क्या खरीदा। मित्र और खिलौनों के नाम भी लिखिए। तो हामिद के साथ बच्चों बहुत सारे उसके मित्र गए थे, उन्होंने अलग अलग खिलौने खरीदे थे। तो अपन हमें यही बताना है कि कौन से मित्र ने क्या खरीदा। जैसे महमूद ने सिपाही खरीदा था बच्चों, मोहसिन ने बिस्ती खरीदा था। ये बिस्ती बच्चों जो पहले के ज़माने में जो पानी भरने वाले व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें बिस्ती कहा जाता था, ठीक है। नूरे ने वकील खरीदा था और हामिद ने चिमटा खरीदा था। ये वकील थोड़ा सा गलत हो गया था बच्चों, इसे सही कर लीजिएगा। वकील इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 है वो है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है, ये आशीर्वाद, ये अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। इसे सही करना है बच्चों। तो आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। इसका जो वाक्य बनेगा बच्चों वो है हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरीके से आप इसका वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों पर्वत। तो पर्वत भी यहाँ शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो हम शुद्ध रूप में इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। इसका वाक्य बनेगा पर्वत से अडिग बनो। अडिग मतलब जिस तरीके से पर्वत अपनी एक जगह पर खड़ा रहता है, इसी तरीके से हमें भी अपने फैसलों या फिर अपने डिसीजंस पे अडिग बनना है, ठीक है, उससे डिगना नहीं है, ठीक है। और जो तीसरे नंबर का वाक्य है वो है निर्भय। ये भी गलत लिखा हुआ है, इसका हम शुद्ध रूप में लिखेंगे निर्भय, इस तरीके से लिखा जाता है। और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका वाक्य बनेगा बच्चों बहादुर निर्भय होते हैं। जो बहादुर होते हैं उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगता, वो निर्भय होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए बच्चों क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत होती है। वो उस टाइम पे कमज़ोर हो चुके होते हैं, उनसे कोई काम बनता नहीं है। अगर हम उनकी सहायता करेंगे तो उससे हमें आशीर्वाद मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सहायक होता है बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की इसलिए सेवा करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। इस प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों यदि हामिद के स्थान पर आप मेला जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते, उन चीज़ों का क्या क्या करते, ठीक है। तो हम इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि हम हामिद के स्थान पर होते तो हम मेले से निम्न चीज़ें लाते। क्या क्या लाते बच्चों, खिलौने, पुस्तकें, कपड़े, जूते, चप्पल, ये सारी चीज़ें लेकर आते। फिर हम इनका क्या करते हैं, हम खिलौनों से तो खेलते, बच्चे खिलौने खेलने के लिए होते हैं, पुस्तकों से हम पढ़ते हैं, ठीक है। और कपड़े और जूते चप्पल अपने घर के बड़े बुजुर्गों को दे देते हैं। मतलब हम अपने बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल रखते हैं, जब जिस तरीके से हामिद ने अपनी दादी का ख्याल रखा था चिमटा लाकर। अब हम बच्चों मूल्यांकन 4 करेंगे। इस मूल्यांकन 4 का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। मतलब दुआ एक उर्दू का शब्द है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसे आशीर्वाद बोलते हैं। इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है वो है हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। जब बच्चों हामिद अपने लिए चिमटा लेकर आया तो है ना उसकी दादी बहुत ज़्यादा गुस्से हुई, क्योंकि उसकी दादी ने उसे जो पैसे दिए थे वो मेला घूमने के लिए दिए थे, ना कि चिमटा खरीदने के लिए। लेकिन जब हामिद ने ये बताया कि दादी आपके हाथ जल जाते हैं रोटी उतारते समय, इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लेके आया हूँ, तो ये देखकर दादी का जो गुस्सा था स्नेह में बदल गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देखकर उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिख रहा है बच्चों, इसे देखकर हमें 8 से 10 वाक्य लिखना है। तो जो भी हमें चित्र में दिखाई दे रहा है वो सब हम
लिख देंगे। ठीक है, तो यह एक मेले का दृश्य है, हमें दिख रहा है कि मेले का दृश्य है। मेले में बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं, तो मेले में बहुत सी दुकानें लगती हैं बच्चों। बहुत से बच्चे मेला घूमने आए हैं, तो देख सकते हैं कि बच्चे ही मेला घूमने जाते हैं, बूढ़े बूढ़े तो उनके लिए सामान खरीदने जाते हैं। बच्चे मेले से खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, मेले में बहुत से झूले भी लगे हैं, पीछे की साइड आप इस जगह पर देख सकते हैं, तो झूले भी लगे हुए हैं। इस तरीके से आप ये वाकई इस दृश्य को देखकर बना सकते हैं बच्चों। इस तरीके से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है बच्चों। आई थिंक हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।